हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग देखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है स्क्वायर, यानी हिंदी में कहेंगे तो इसे कहते हैं वर्ग या वर्गमूल। वर्गमूल, ठीक है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आ रहा है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालेंगे, किसी नंबर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाएगा उसको हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो तुम लोग भी ध्यान दो इधर। जैसे हमारे पास स्क्वायर निकालना है, तो जैसे 4 है तो छोटे नंबर से स्टार्ट करते। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसका मतलब क्या है कि 2 को हम लिखेंगे 2 बार। स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4। ऐसे अगर 3 का निकालेंगे तो 3 का कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 मतलब 3 स्क्वायर, और इसे हम बोलते हैं 9। ठीक है, ऐसे अगर 4 का निकालना रहेगा तो हम लोग कहेंगे 4 इंटू 4 मीन्स 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16। ठीक, ऐसे किसी भी नंबर का इसे हम बोलते हैं स्क्वायर निकालना। क्लियर है? ये हो गया स्क्वायर। अगर स्क्वायर रूट तो जस्ट इसका उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। जैसे कि अगर हम बात करें 16 का स्क्वायर रूट, तो देखो 16 के ऊपर कुछ इस तरीके का सिंबल बना दिया जाता है जिसको बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ द 16। यानी किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, जिस नंबर का निकालना हो उस नंबर को हम इस सिंबल के नीचे रख देते हैं और इक्वल्स टू इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 4। स्क्वायर रूट कितना? 4। ऐसे उल्टा 9 का अगर हमें स्क्वायर रूट चाहिए, देखो 9 का स्क्वायर चाहिए तो वो 81 हो जाएगा। 9 9 जा 81, लेकिन 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो वो हो जाएगा 3। ठीक है, ऐसे किसी भी नंबर का हमें स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर चाहिए के लिए उस नंबर को उस नंबर से ही मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे 5 का अगर हमें स्क्वायर चाहिए तो कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25। और अगर हमें 25 का स्क्वायर रूट चाहिए तो हम कैसे लिखेंगे? अंडर रूट 25, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, तो ऐसे हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। चलो ये तो ओरल हो गए और छोटे नंबर्स का हमें निकालना सीख लिया। अब हम अगर बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे तो कैसे निकलेगा। और ये एक एकेडमिक क्लास है, इसका मतलब है कि हम लोग एक कंपटीशन लेवल में तो डायरेक्ट स्क्वायर निकालना सीख चुके होते हैं, बट यहाँ पे हम लोग ये क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए होता है, तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है एक्चुअल में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। छोटे नंबर्स का स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमें निकालना आ गया है। अब बड़े नंबर का कैसे निकालेंगे, तो तुम लोग भी ध्यान दो। पहले इधर ध्यान दो। अच्छा, देखो अगर हम बड़े नंबर का कोई स्क्वायर रूट निकालेंगे, पहले हम ले लेते हैं, मान लें 3 डिजिट का 625 है। 25 25 हम 625 होता है, तो हमें एक्चुअली इसका स्क्वायर रूट हमें पता है, लेकिन हम निकालेंगे कैसे? तो इसका देखिए 2 मेथड होते हैं स्क्वायर रूट निकालने के। पहला एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन, और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। ठीक है, जो आपको इजी लगे उससे हम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। इसमें हम 25 लिखते हैं और इसके क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? फैक्टर करना स्टार्ट करेंगे। फैक्टर आप तोड़ना जानते हो। देखो ये किससे कट जा रहा है? 5 से जाएगा, तो 5 से काटो। 5 1 जा 5, कितना बचा? 1। 12 हो गया। 5 2 जा 10 हो गया। 5 2 जा 10, तो यहाँ बचा 5, तो 2 हो गया तो होगा 25। तो 5 5 जा 25 कैंसिल हो गया। अब हम फिर से इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 25 हो गया। 5 5 जा 25। अब 25 भी 5 से जा रहा है, तो हम इसको फिर से 5 से कटेंगे, तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। अब इस 5 को भी कट कर देंगे, तो 5 1 जा 5। जब नीचे 1 आ जाता है तो हम इसको रोक देते हैं। ये क्या हुआ? ये एक्चुअली में बच्चे कहते हैं हम एलसीएम निकालना। एलसीएम नहीं है ये क्या है? फैक्टर करना है। किसी नंबर का कैसे हम फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, अब इन फैक्टर्स को हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो हमें चाहिए था 625 का स्क्वायर रूट, तो हम क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ 625 इक्वल्स टू कितना? इसके फैक्टर रूट के अंदर हम लोग लिख देंगे
कितना आया है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कितनी बार आया था 5 टाइम्स। अब इससे कैसे बाहर निकलता है, जब पेयर बन जाता है। तो देखो एक पेयर ये 5 का और एक पेयर ये 5 का जोड़ा बन गया, बाहर निकाल लेते हैं तो ये बनेगा 5, इस पेयर से एक 5 और इस पेयर से एक 5, तो कितना हो गया 5 5 जा 25। यानी अगर हम देखें 6 2 5 का स्क्वायर रूट कितना आता है 25। क्लियर। या हम ऐसे भी कह सकते हैं 25 का स्क्वायर कितना होता है 6 2 5 होता है। ठीक है, ऐसे हम लोग, ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि इस मेथड के अलावा जो दूसरा मेथड हमने डिवीजन मेथड सीखा है, तो डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे। तो देखिए डिवीजन के लिए, यहां तक आ रहा है, डिवीजन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं 6 2 5 को ऊपर लिखेंगे और कुछ इस तरीके का एक फॉर्मेटिंग कर लेंगे ऐसे। ठीक है, बैठो 6 2 5 कर लेंगे। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, यहां पर पीछे से पेयरिंग की जाएगी। तो देखो एक 25 का जोड़ा बन गया और एक हमें इसका जोड़ा नहीं बनता है तो ये सिंगल ले लिया जाता है। यानी कितना भी बड़ा नंबर है सबसे पहले में उसे क्या करना पड़ता है, पीछे से पेयरिंग यानी जोड़ा बनाना होता है। तो जोड़ा बन गया, अब इसका तो जोड़ा बन नहीं रहा तो हम 6 में ही टेबल लगाएंगे। और इसमें टेबल कैसे लगता है, जैसे 2 का टेबल लगाएंगे तो 2 2 जा लगाएगा, 5 का लगाएंगे तो 5 5 जा लगाएगा, 3 का लगाएंगे तो 3 3 जा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 6 में टेबल हमें स्क्वायर में लगाना है तो 2 2 जा 4 लग जाएगा, लेकिन क्या 3 3 जा 9 होता है तो कम रह जाएगा, तो हम 3 3 जा नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे 2 2 जा लगाएंगे। तो 2 2 जा 4 ऐसे लिखा जाता है, दो जगह लिखना होता है, ऊपर भी लिखेंगे और इसके बगल में भी लिखेंगे। तो कैसे 2 2 जा 4। ठीक है, टेबल लगाने के बाद आपको पता है डिवाइड माइनस किया जाता है डिवाइड में, तो 6 से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2 2 बच जाएगा। अब अगला पेयर, जैसे भाग हम करते हैं डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने में क्या किया करना होता है, एक में टेबल लगाने के बाद हमें दूसरा वाला नंबर उतारना रहता है। इसमें हमेशा क्या उतारना रहेगा, पेयर उतारना रहेगा, एक जोड़ा ही उतार लेते हैं। तो ये हो गया हमारा जोड़ा, यानी 25 इसके बगल में उतार लेते हैं। अब देखो ये जो 2 है, ये वाला 2 इसमें आके यहीं पे ऐड कर लो, और 2 2 कितना होता है 4, और 4 इसके बगल में हम ऐड करके लिख लेंगे। ठीक है, जितनी बार टेबल लगाया था वो दोनों जोड़ करके फिर से लिख लेते हैं। अब ये 2 5 फिर उतार लिया, अब हमें इसमें टेबल लगाना है। तो देखो फिर से हम जितनी बार टेबल लगाएंगे उतना यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। तो देखो अगर हम 2 बार लगाएंगे तो 2 2 जा करना पड़ेगा, यानी 42 2 जा 82 ही 84 हो जाएगा, तो हम कम रह जाएगा टेबल। ऐसे अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 जा लग रहा है, 5 5 जा, 5 यहाँ लिखेंगे 5 यहाँ लिखेंगे, फिर से पहले जैसा, तो 5 5 जा, तो देखो 5 से इसकी मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, कैरी कितना आया 2 आया। अब 5 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा कितना होता है 20, और 20 और 2 कैरी आया था तो हो जाएगा 25। ये हो गया कैंसिल, नीचे भी ये नंबर कैंसिल हो जाता है, कुछ नहीं बचता, तो ये जो आता है यही हमारा क्या है आंसर हो जाता है। तो अब देखिए मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से किया था, फिर भी आंसर कितना आया था 25 आया था। समझ में आया है तुम्हें नहीं। अब हमने डिवाइड मेथड से किया, उसमें भी आंसर कितना आ गया 25, यानी आंसर हमारा 25, यानी HCF सॉरी इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 25 हो गया। ये तो बात हो रही है ऐसे नंबर्स की जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का वो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं जिनके प्रॉपर स्क्वायर निकाले जा सकते हैं, लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे भी हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, तो उनका कैसे निकालेंगे। तो हम लोग उसका पॉइंट में निकाल लेते हैं, पर जैसे यहाँ पे 6 25 था तो उसका तो 25 स्क्वायर रूट आएगा, लेकिन अगर इसकी जगह पे 6 2 6 होता, एक ज्यादा होता, तो उसका स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं कहलाएगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होते हैं जिनका पूरा का पूरा स्क्वायर निकल सके। ठीक है, तो आइए हम लोग एक बड़ा डिजिट लेके उसका स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए तो देखिए एक ये कक्षा 7 का या 8 का क्वेश्चन है जिसमें था 36
70236। इतने बड़े नंबर का हम लोग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, फिर हम वही काम करेंगे, इसको इस तरीके से फॉर्मेटिंग करेंगे इसकी ऐसे। और पहला काम होता है हमें पीछे से जोड़ा बनाना, यानी पेयरिंग करना। तो देखो यहाँ पे इसकी पेयरिंग ये तीन पेयर, तीन जोड़े बन चुके हैं हमारे पास, ठीक है। अब हम 36 में टेबल पहला लगाना स्टार्ट करेंगे। तो भाई ये बताइए, टेबल अभी हमने कहा था कि आपको पेयर में लगाना है, तो 36 में अगर हम टेबल लगाएंगे तो 6 सिक्सा लगाएंगे ना, तो 6 बार लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये 6 बार लग जाएगा, 6 सिक्सा 36, ठीक है, कैंसिल, ये तो कुछ बचा नहीं। अगला पेयर उतारा 72, और यहाँ पे 6 ऐड कर देंगे तो 6 कितना हो गया 12। अब हमें इसमें टेबल लगाना है तो कितनी बार जाएगा, तो देखिए यहाँ पर अगर वंजा भी लगाएंगे, तो 121 हो जाएगा। और हमारे पास क्या है 72 है, तो टेबल लग नहीं सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक जीरो बढ़ाओ, एक जीरो यहाँ लिख लो, एक जीरो यहाँ लिख लो, और एक जीरो जैसे बढ़ाओगे तो अगला पेयर भी यहीं पे उतार सकते हो। बात समझ में आई? जीरो बढ़ा लेते हैं, जैसे डिवाइड करते थे तो डिवाइड में जब टेबल नहीं जाता तो हम लोग जीरो बढ़ा के अगला डिजिट उतारते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जीरो बढ़ा करके क्या करेंगे, अगला डिजिट नहीं अगला पेयर उतार लेंगे। अब हमारे पास 7236 यानी 7236 हमारे पास नंबर आ चुका है। अब हम इसमें टेबल लगाने वाले हैं। तो देखिए लास्ट में 6 है तो ऑफ कोर्स 6 बार जाने की उम्मीद है, तो हम यहाँ पे 6 बार लगा जाके देखते हैं, 6 बार 6 जा, तो देखो 6 6 जा 36, कैरी कितना 3, फिर 6 0 0 तो 3 का 3 ही हो जाएगा, मतलब 6 की हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब 6 की मल्टीप्लाई 2j करो, 6 2 जा 12 का 2, कैरी कितना आ गया 1। अब 6 का 1 जा करेंगे तो 6 1 जा 6 और 1 कैरी कितना 7, यानी कि ये देखो पूरा नंबर हमारा फिर से कट चुका है, पूरा कट गया। यानी जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा 602, यानी स्क्वायर रूट अगर हम ऐसे लिखें 367236, इसका आंसर कितना आ जा रहा है ये 606। ये हमारा क्या हो जाएगा h स्क्वायर रूट निकालना आ गया, समझ में आ गया। ऐसे कितना भी बड़ा नंबर हो अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो पहले क्या करते हैं फॉर्मेटिंग करके इस तरीके की कर लेते हैं, फिर पीछे से पेयरिंग कर लेंगे यानी जोड़े बना लेते हैं, फिर हमें एक एक जोड़े में स्क्वायर वाला टेबल लगाना रहता है। समझ में आ गया? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।